अब मेरा चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है? सो व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? अब देखो, अब तक मैंने क्या पढ़ा, मुझे बता अब तक के इसमें हम लोग ने क्या किया, कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने आजू बाजू में क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है कि नहीं? मतलब करंट, वायर से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है मतलब क्या, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है और चार्ज फ्लो करने के वजह से, चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसके वजह से अपने आजू बाजू में चार्ज अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, राइट? तो हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, कहां से? अलग अलग वेज से हम लोग ने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अभी आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे करते हैं। हाँ, एक और चीज होती है, बाहर मैग्नेट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, बाहर मैग्नेट, लेकिन वो मैं आपको पता ना एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है? इतना ज्यादा टॉपिक, बड़ा टॉपिक नहीं है, उसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो टॉपिक एडवांस का नहीं है। तो बार मैग्नेट वाला जो टॉपिक है वो अलग से मैं पढ़ाऊंगा, जितना अपने सिलेबस में उतना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से कैसे जनरेट होता है वो देख लिया, बार मैग्नेट का एकदम सिंपल सा पार्ट है वो मैं पढ़ा दूंगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुका है, ऐसा पकड़ लो। मतलब जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? अब जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आता है? फोर्स आता है। क्या होता है वो फोर्स? कितना होता है? चार्ज क्यू इंटू ई। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने सब चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर एक फोर्स आने वाला है, दैट इज क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके वजह चार्ज मूव करना चालू करेगा, ठीक है? तो अब मेरा क्वेश्चन है, लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे देखो, यहां पे मैं लिखा हूं, यहां पे मैं ड्रॉ करके रख रहा हूं, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी एक एग्जांपल इस डायरेक्शन में, ठीक है? हो सकता है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हुए। अब इसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा, तो मुझे बताओ इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना आएगा? क्या आपके हिसाब से फोर्स आएगा इसके ऊपर? क्या चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आता है? मतलब पता नहीं, राइट? तो मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप लोग को पता नहीं है, तो एक अपन काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो, कभी भी एक चीज दिमाग में रखना, मैग्नेटिक फील्ड का रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आता। इफ द चार्ज इज एट रेस्ट, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज, ठीक है? इसका मतलब चार्ज क्या होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा उसके बाद मैं बहुत सारे केसेस बना दूंगा, ठीक है? तो ध्यान में रखना, मैग्नेटिक फोर्स आता है मूविंग चार्ज के ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में एक चार्ज को मोशन में ला दिया तो उसके ऊपर फोर्स आएगा। कितना आएगा? अब यहां पे देखो, फोर्स का एक्सप्रेशन में लिखता हूं, माई फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज क्यू इनटू वी वेक्टर, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। So this is my velocity, this is my velocity of the charge, and this is magnetic field, और ये तो चार्ज हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है यही डायरेक्टली फोर्स वेक्टर है, खत्म। अब इसके बहुत सारे केसेस बनेंगे, बहुत सारे केसेस, ठीक है? मैं अलग अलग केसेस यहां पे लिखता हूं। अब सिर्फ आपको पता है इस चैप्टर में सिर्फ दो फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला है, अब चार्ज मूव करता है तो करंट भी होता है, राइट? करंट कैरिंग वायर के ऊपर, करंट, कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी तो उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, बस ये दो ही फॉर्मूले। तो आज पूरा का पूरा सेशन जो है मेरा, ये सिर्फ दो फॉर्मूला के ऊपर जाएगा। इसके अलग अलग केसेस मतलब क्या, एग्जांपल जो आपको एच शर्मा में मिलेंगे, मैं यहां पे केसेस करके दिखा दूंगा। तो आपको मैं यहां पे केसेस अराउंड 5 to 6 केसेस बताऊंगा मैं, 6, 7, 8 केसेस। सो 6, 7, 8 केसेस बताऊंगा, मतलब क्या, 6, 7, 8 टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको एच शर्मा में मिलेंगे, या अलग अलग बुक्स में मिलेंगे इस फॉर्मूला के ऊपर। सिमिलरली करंट कैरिंग वायर के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड का भी वो होता है, वो दूसरा फॉर्मूला, खत्म बात। ये दो फॉर्मूला से पूरा का पूरा ये चैप्टर मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाता है, ठीक है? चैप्टर मतलब वही मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है सब कुछ, ठीक है? तो अब यहां पे देखो, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो पहला केस, ठीक है, केस 1। अब मुझे तो यहां पे चार्ज का वेलोसिटी कितना है, चार्ज का वेलोसिटी कितना है यहां पे? फर्स्ट केस में चार्ज का वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो मुझे होता फोर्स भी कितना होगा, फोर्स भी कितना होगा इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? मैग्नेटिक फोर्स को एफ बी लिखता हूं मैं, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है? फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, खत्म, ठीक है? अब मैं केस 2 ड्रॉ करता हूं। अब मुझे होता, सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर मैंने चार्ज को थ्रो किया, लेकिन
velocity is parallel to magnetic field. Now velocity is parallel to magnetic field. ठीक है, और वेलोसिटी लेट्स से एक चार्ज थ्रो किया, वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. दोनों केसेस में क्या फोर्स होगा बताओ मुझे, क्या होता है? v क्रॉस b क्या आएगा? इफ इट इज पैरेलल टू v वेक्टर एंड b वेक्टर, दोनों पैरेलल होंगे. अरे याद करो यार, कोई बोलेगा सर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? q v b साइन थीटा. याद है ना, वेयर थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन v एंड b. तो मुझे बताओ यहां पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? जीरो होगा, कुछ सवाल ही नहीं है. मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? जीरो. तो केस 1 केस 2 चार्ज रेस्ट पे है या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में चार्ज मूव कर रहा है, दोनों जगह पे मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होगा. अपना ये फॉर्म ठीक है, ध्यान में रखना. यहां पे थीटा जो है वो आइदर 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो. इन दोनों केस में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है. तो इसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया. ठीक है, ये तो अभी यार बच्चों वाली चीजें हैं, मतलब स्केलर वेक्टर में तो पढ़ी होगी आपने. ठीक है, चलो ये दो चीजें, तो दो केसेस तो एकदम सिंपल है. तो पहले इतना लिखो, फिर तीसरा केस में आगे के पेज पे लिखता हूं. यहां पे लिख दो फोर्स वेक्टर ऑन मूविंग चार्जेस क्यू वी क्रॉस बी. ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा. लिखो जरा, ध्यान में रखना यहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है भाई, ए क्रॉस बी अपना वी क्रॉस बी. ध्यान में रखना यहां पे भी बहुत ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है. ठीक है, चलो. तो मैंने क्या बोला? एक सिंपल चीज, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम चार्ज रखते हैं या चार्ज मूव करता है तो चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आता है. कितना आता है? मैं यहां पे लिख रहा हूं, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, चार्ज क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. क्या बोला मैंने? फोर्स वेक्टर ऑन मूविंग चार्जेस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, और ये दिमाग में एकदम रखना है अभी. और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एकदम यहां पे देखो, क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा और किसी ने बोला फोर्स का डायरेक्शन. देखो ये मैग्नीट्यूड तो एकदम सिंपल है, क्यू वी बी साइन थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड. और ये क्या रहेगा? उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा? वी क्रॉस बी, राइट, एंड अपना ए से बी, ए क्रॉस बी. ठीक है, चलो केस 3 एकदम सिंपल है. सब लोग ध्यान से देखो, केस 3 को मैं दो अलग अलग एंगल से आपको दिखा रहा हूं. ठीक है, ऐसा पकड़ लो कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रेजेंट है, देखो अंदर, पेज के अंदर है. ठीक है, तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? पेज के कहां पे? पेज के अंदर है. तो इसलिए क्रॉस लिखा है ना, मतलब ऐसे. आपको बाद में ऐसा दिखाई देगा, कभी भी ऐसा दिखाई देगा. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कहां पे दिखा हुआ? यहां पे. कहां पे दिख रहा है? पेज के अंदर, पूरे के पूरे रीजन में. और मैंने यहां पे इसी पेज के अंदर, ये जो पेज है उसके प्लेन में मैंने एक चार्ज छोड़ा और चार्ज का वेलोसिटी है v. तो पहले तो मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे पहले एक बात बताओ, यहां पे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अंदर का एंगल कितना है? इन दोनों के अंदर का एंगल कितना है? वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का एंगल कितना है? देखो यहां पे वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ ऑफ देम आर व्हाट? परपेंडिकुलर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर है कि नहीं है भाई? अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी वेक्टर वो है. ठीक है, तो थीटा यहां पे कितना है? थीटा यहां पे कितना है? 90 डिग्री है. ध्यान में रखना. ठीक है, हाँ. कोई बोल सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे रहेगा? मैग्नेटिक फोर्स कैसे रहेगा इसमें? हाउ इज मैग्नेटिक फोर्स? वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर, तो फोर्स कैसे रहेगा? ठीक है, वी, ठीक है, वी वेक्टर और क्रॉस करेंगे, क्रॉस, तो क्या होगा? हाँ, v क्रॉस बी. तो v क्रॉस बी तो कहां पे रहेगा? कहां पे रहेगा? v क्रॉस बी कहां पे रहेगा गाइस? अपवर्ड. अरे वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहां पे रहेगा? अपवर्ड. तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर तो ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर. तो मुझे बता, सपोज कोई भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो क्या चेंज करता है वो? कभी भी सर्कुलर मोशन याद करो, सर्कुलर मोशन में टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, राइट? जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो टेंशन इज ऑलवेज, तो टेंशन फोर्स हमेशा उसको क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज करता है. क्या मुझे बताओ वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है क्या कभी भी? परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के क्या डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड वैसा का वैसा. तो ठीक है, सपोज यहां पे देखो, पहले इधर था,
अब ये चार्ज इधर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे था, सेम है, मतलब सेम वेलोसिटी वेक्टर तो सेम था। अब मुझे होता यहां पे भी वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फोर्स कैसे रहेगा, फोर्स कैसे रहेगा, देखो इसी पेज में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी, इधर गया, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे आएगा, फोर्स अगेन परपेंडिकुलर, अगेन परपेंडिकुलर, देखो वी और बी के परपेंडिकुलर। तो मुझे एक बात बताओ, ये चार्ज आप देखोगे तो ये जो चार्ज है ये अब कैसे घूमने वाला है, कोई बोलेगा कैसे घूमने वाला है गाइस, कैसे घूमने वाला है, सर्कल में घूमेगा। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, देखो मैग्नेटिक फोर्स हर एक जगह पे आप देखोगे, जैसे वेलोसिटी वेक्टर यहां पे मैं ग्रीन में ले रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, v क्रॉस b मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर ऐसे आएगा, हमेशा वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर दोनों क्या रहेंगे, मतलब मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर कहां पे रहेगा, हमेशा सेंटर पे रहेगा। और ये पूरा का पूरा चार्ज कैसे मूव करेगा, इट विल मूव इन अ सर्कल। तो ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, केस 3 में इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे घूमेगा वो, ठीक है, सर्कल में घूमेगा। सर्कल में घूमेगा इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल में घूमेगा इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर, सर्कुलर में घूमेगा इसका मतलब सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट, भाई सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट कि मुझे होता है मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू यहां पे आ जाएगी QVB sin 90, sin 90 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे QVB, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो आएगा QVB, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी QVB, ठीक है। और वो QVB जो होगा, ये QVB जो होगा ये इसको क्या देगा, ये इसको क्या देगा, सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन मतलब हम लोग क्या करेंगे mv² डिवाइड बाय क्या, रेडियस। तो मुझे होता VV कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितना आ गया यहाँ पे, रेडियस कितना आ गया mv डिवाइड बाय QB आ गया। समझ में आया क्या गाइस, रेडियस कितना आया यहाँ पे mv डिवाइड बाय QB। किसी ने पूछा सर रेडियस बताओ कितना होगा, तो ये हो जाएगा मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस आ गया। कोई बोलेगा सर चलो टाइम पीरियड ढूंढो सर, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, टाइम पीरियड कितना आएगा 2πr डिवाइड बाय v, ठीक है। तो 2πr डिवाइड बाय v करेंगे तो यहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी, 2πr की वैल्यू यहां पे डालो, v कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या होगा 2πmqb। समझ में आ रहा है, देखो यहां पे यही आता है, ठीक है। तो ये मेरा टाइम पीरियड हो गया और ये मेरा रेडियस हो गया। केस 3 अच्छे से लिखो, केस 3 अच्छे से लिखो गाइस, केस 3 के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन यहां पे मैंने कैसे चार्ज को कैसे थ्रो किया बताओ मुझे, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है जो इनसाइड द पेज है, और वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। चाहिए तो मैं एक बार वापस बोलता हूं, यहां पे ये आपको लिखना है, मैं जस्ट एक छोटा सा आपको वापस बोलता हूं। देखो यहां पे सब जगह पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, सब लोग यहां पे देखो अच्छे से, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है पेज के, ठीक है। ये पेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर है पेज के, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे, मतलब एक चार्ज को लिया और थ्रो किया इस प्लेन में। तो जब चार्ज को मैंने थ्रो किया, सब लोग यहां पे देखो, जब चार्ज को मैंने थ्रो किया वेलोसिटी v0 या v से, अब यहां पे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों क्या थे, परपेंडिकुलर। तो इसके वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स है, और उस मैग्नेटिक फोर्स के वजह से ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कल में घूमना चालू किया, समझे। बट ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर। समझ रहे गाइस। तो मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने चार्ज को थ्रो किया तो ऐसे घुमा, बस यहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही है और कोई केस नहीं लेना है, ठीक है। और ध्यान में रखना यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, दैट मैग्नेटिक फोर्स इट बिकम्स QVB, खत्म बात। एंड ऑलवेज इट विल बी QVB टुवर्ड्स द सेंटर, वही तो मैंने बताया आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड विल, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। क्यों, आप चेक कर सकते हो यार, यहां पे भी सपोज मैग्नेटिक, यहां पे भी सपोज अपना चार्ज गया तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगेन परपेंडिकुलर। देखो v वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। देखो इस केस में v क्रॉस b ऐसे, v क्रॉस b ऐसे, बिकॉज v वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दिस इज ऑलवेज थ्रू आउट मोशन, राइट। इसीलिए सर्कल में घूमेगा। समझ में आया गाइस, ठीक है। तो इसके ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, लिख दो इसको, अभी लिख दो इसको लिख दो आप लोग, इजी है, ठीक है। ये केस 3 वाली केस बहुत, ये केस काफी सारे जगह पे काम में आती है।
मतलब नीट में काम में आती है, सीईटी में भी काम में आती है, ठीक है। और अच्छे अच्छे मैं एडवांस के क्वेश्चंस भी बनाऊंगा, एक 4-5 केसेस के बाद एडवांस के भी क्वेश्चंस यहाँ पे बना ही दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे केसेस आती है, एकदम ईजी होती है, ठीक है। बस यहाँ पे क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिमाग में रखना है, बस बाकी कुछ नहीं। केस 4, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो केस 4 को, थोड़ा सा अलग है केस 4, थोड़ा सा अलग है गाइस, केस 4 को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं जो चार्ज है, देखो चार्ज ऐसी रखेंगे, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, अब यहां पे देखो जहां जहां पे चार्ज, मुझे बताओ ये फोर्स हमेशा क्यूवी भी कब तक रहेगा, फोर्स हमेशा क्यूवी भी कब तक रहेगा, जब तक, मैंने क्या बोला, ये ऑलवेज वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या है, इस पूरे जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे जगह पे जहां जहां पे चार्ज मूव कर रहा है वहां वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है पेज के अंदर। बट ऐसा पकड़ लो सडनली मैंने मैग्नेटिक फील्ड को गायब कर दिया, कुछ रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ रीजन में नहीं है, जब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं वहां पे फोर्स कितना हो जाएगा, अरे फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ पकड़ लेते कि कुछ जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ जगह पे नहीं है, तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं अलग अलग केसेस, अब ये केस 4 मतलब केस 3 के अलग अलग पार्ट है जो जेई मेन में नीट में आते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे आते हैं सब लोग। यहाँ पे देखो मैं एक पार्ट यहाँ पे बताता हूं, ये क्वेश्चंस ही ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। मैं एक सिंपल वाला पहले क्वेश्चन आपको बताता हूं, यहाँ पे देख लो सब लोग, ठीक है। एक काम करता हूं, 1 मिनट रुको, मैं पॉसिबिलिटीज बताता हूं, केस 4 के अंदर पॉसिबिलिटीज बताता हूं, अलग अलग पॉसिबिलिटी। एक जगह पे इतना ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक जगह पे इतना मैग्नेटिक फील्ड है, और एक जगह पे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बहुत, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जैसे सेम ही करते हैं, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो तो यहां पे ये इतना मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम है, मतलब ये अलग अलग पार्ट दिखा रहा हूं मैं, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब 3 पार्ट में मैंने इस क्वेश्चन को डिवाइड किया है, यहां पे ऐसे, ये डिस्टेंस डी है, यहां पे डिस्टेंस डी, ये मतलब इन दोनों इधर, ये एक रीजन है बेसिकली, दिस इज द रीजन। ऐसे 3-4 मतलब एक्चुअली 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में केस 4 में 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सब लोग यहाँ पे देखो। पहले मैं बीच वाला रखता हूं, मुझे बताओ एक तो चीज यहाँ पे देखो, केस 3 में देखो, जब जैसे ही मैंने चार्ज को थ्रो करता हूं, मुझे बताओ जैसे ही मैग्नेटिक, जैसे ही उसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के सपोज परपेंडिकुलर है, तो चार्ज कैसे मूव करने की कोशिश करते हैं बताओ मुझे, सर्कल में मूव करने की कोशिश करते हैं। मतलब ध्यान में रखना, कभी भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो हमेशा चार्ज सर्कुलर घूमने की कोशिश करेगा स्टार्टिंग में, तो सर्कल में घूमने की कोशिश करेगा, मतलब उसका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। और रेडियस की वैल्यू कितनी है, अरे भाई रेडियस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वी कैंसल, तो क्या होगी, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। किसी ने पूछा तो कितनी है, तो इतनी, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी रेडियस की वैल्यू है, राइट गाइस। फटाफट निकाल सकते हो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग फटाफट इक्वेशन लिखो, क्यू वी क्रॉस बी, ओके, क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ओके। तो आर यहाँ पे गया तो आर कितना आएगा, एम वी बाय क्यू बी, मतलब ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो रेडियस तो एम वी बाय क्यू बी आ गया। अब मैंने क्या किया, जैसे यहां पे देखो, यहां पे मैंने एक चार्ज को थ्रो किया, एक चार्ज है, वेलोसिटी v से ऐसे थ्रो किया मैंने, तो क्या आएगा, जैसे ये चार्ज इधर तक आएगा, मुझे बताओ इसके बाद ये क्या करना चालू करेगा, बताओ मुझे, जैसे ये यहां पे आएगा क्या करना चालू करेगा, सर्कल में घूमना चालू करेगा, सर्कल में घूमना चालू करेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पे सेकंड केस में d इज लेस देन r, ये जो d है वो लेस देन r है, तो मुझे बताओ जब सर्कल में चालू करेगा ऐसे घूमना, तो एक तो पक्का है, सेंटर कहां पे होगा, पहले बताओ सेंटर कहां पे होगा। अभी जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर है, मतलब ये रीजन के परपेंडिकुलर है, ऐसे घुस रहा है, तो सेंटर हमेशा इधर कहीं ना कहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, सेंटर उसी के लाइन पे रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, फोर्स एक बार इधर आ गया तो ये सारे फोर्स का सर्कल में सारे के सारे फोर्स अलग अलग पोजीशन में इसी सेंटर से पास होने चाहिए कि नहीं चाहिए, इसी सेंटर से पास होने चाहिए, राइट गाइस। हाँ, तो सेंटर तो इधर ही रहेगा, फिर ये वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, ऐसे ऐसे मूव करेगा। लेकिन अभी हमने क्या बोला है भाई, रेडियस, यहां पे देखो रेडियस इज ग्रेटर देन डी, तो मुझे बताओ यहां पे क्या होगा, ये
सर्कल घूमने की कोशिश करेगा, जैसे ही इधर जाएगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां पे कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी भी वही रहेगी, सेमी जो जिस वेलोसिटी से आया है वही वेलोसिटी तो यहां पे रहने वाली है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहां से निकलेगा क्या होगा, जैसे इधर बाहर आएगा, इस रीजन के अंदर से बाहर आएगा, यहां पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स रहेगा क्या, यहां पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो सिंपली ऐसे मूव करेगा कि नहीं, सिंपली ऐसे चला जाएगा, चार्ज ऐसे वेलोसिटी v से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, सीधा, ठीक है। बस तो ये चला जाएगा। तो लोग पूछते हैं गाइस, लोग पूछते हैं कि ये कितना एंगल, जैसे कि ये रेडियस r है, इसका भी रेडियस कितना है, r है, ठीक है। तो बोलते कि भाई कितना एंगल, थीटा नॉट की वैल्यू कितनी होगी, कितना थीटा एंगल करके वो निकल जाएगा। कैसे निकालोगे थीटा, थीटा कैसे निकालोगे, थीटा कैसे निकालोगे गाइस, कुछ नहीं है, r है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस d है, ये r है, देखो ना ज्योमेट्री हो गई ना यहाँ पे, तो क्या हो गया, व्हाट इज साइन थीटा, d डिवाइड बाय r। समझ में आ गया क्या गाइस, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो उससे थीटा निकल गया, क्वेश्चन आ गया। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको बनेगा, बहुत सारा एक कॉमन क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, कभी कभी यहां पे देखो, यहां पे देखो, एक केस बता रहा हूं मैं, यहां पे लेट्स से ऐसा पकड़ लो गाइस, ऐसा पकड़ लो, पहले इसमें d इज, ठीक है, थर्ड केस लेते, एक काम करते, थर्ड केस लेते, नहीं यही केस लेते, d इज ग्रेटर देन r, तो क्या होगा, इफ d इज ग्रेटर देन r तो क्या होगा। और सपोज मैंने एक चार्ज को ऐसे थ्रो किया, देखो चार्ज यहां से आ रहा है, वेलोसिटी v से ऐसे आ रहा है, चार्ज इसके अंदर जैसे ही घुसा क्या होगा बताओ, चार्ज जैसे ही घुसा, इतना तो पक्का है सेंटर तो इसी के ऊपर होगा कहीं पे, और ये है रेडियस r। अब चार्ज घूमेगा अपना सर्कल में, और यहां पे d इज ग्रेटर देन r दिया है, तो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करके क्या कर, ये कौन सा सर्कल होगा, सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा बताओ मुझे, एक सेमी सर्कल, क्योंकि अभी d ग्रेटर देन r है ना, मतलब रेडियस से ज्यादा है यार, यहां पे देखो ना ये चीज रेडियस होती है, तो रेडियस से d ज्यादा है, तो पूरा सेमी सर्कल ऐसे कंप्लीट करके यहां से निकल जाएगा गाइस। समझ में, मतलब मैंने क्या किया अभी देखो, इतना जिद में रखना, वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सर्कुलर मोशन तो करेगा ही करेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और थर्ड केस देखो, ऐसा क्वेश्चन बनता है, d जो है ना, d जस्ट इक्वल टू r, d इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, लेकिन d थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा एकदम, d इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, बट d थोड़ा सा r से कम है, तो क्या होगा मुझे बताओ क्या होगा। यहां पे चार्ज ऐसे घुसेगा वेलोसिटी v से, देखो चार्ज आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वेलोसिटी v से आ रहा है, चार्ज ऐसे घुसेगा वेलोसिटी v से, और जाते जाते ये थोड़ा सा ऐसे करके, मुझे बताओ चार्ज कैसे निकल जाएगा, यहां पे कैसे निकल जाएगा, d जस्ट इक्वल टू r टाइप है, लेकिन थोड़ा सा, मतलब आप समझ रहे हो ना, तो सेंटर, ये रेडियस भी r है, ये भी r है, ठीक है। तो अब मुझे यहां पे बताओ क्या होगा, सॉरी, तो ये सेंटर ही है, तो ये सेंटर है ऐसे, तो क्या होगा, वेलोसिटी v से यहां से निकला और सीधा ऐसा चला जाएगा। गाइस समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, ये सारे के सारे केसेस तुमको समझ में है, कैसे लिखा है मैंने, क्या लिखा है, सारे के सारे केसेस समझ में आए। ये सारे क्वेश्चंस हैं एक्चुअल में जेईई मेन में, नीट में डायरेक्टली ऐसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और इवन एचसीआर में भी सब क्वेश्चन दिए, आप खुद कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख दो, केस 4 को लिख दो, केस 4 को लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स में ही है, ठीक है, कुछ पार्ट्स में ही है।
मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा अंदर ही है ना, देखना मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है ना यहाँ पे, पेज के अंदर ही है। बाहर चला जाएगा तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना, जो मैंने रीजन दिया है उसी रीजन में, जो मैंने ऐसा रीजन दिया है ना, इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो क्रॉस वाला जो रीजन है, उसी रीजन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रखा है मैंने, पेज के अंदर। अनकॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट नॉट वेरिएबल। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस में सेमी सर्कल नहीं होगा। सेमी सर्कल कब होगा? जब डी जो है थोड़ा सा आर से बड़ा होगा। देखो ये डी मैंने क्या बोला, जस्ट इक्वल टू आर बट डी इज थोड़ा सा लेस देन आर, तो ये यहां से जाने लगा और फिर परपेंडिकुलर निकल गया, ये लेस देन आर है। डी थोड़ा सा बड़ा होगा आर से, तो क्या होगा? सेमी सर्कल हो जाएगा। थर्ड केस में देखो ना, डी थोड़ा सा आर से बड़ा है, सेमी सर्कल हो जाएगा। डी आर से थोड़ा सा कम है तो 90 डिग्री में चला जाएगा, राइट। नहीं ना, 90 डिग्री चला जाएगा ना, क्योंकि ये ऐसे चला, ऐसे अंदर घुसा और फिर थोड़ा सा बाहर है। देखो ना, मैंने यहां पे एक कंडीशन लिखा है, आपको दिख नहीं रहा है शायद, एक कंडीशन लिखा है यहां पे मैंने, डी इज लेस देन आर, डी इज जस्ट इक्वल टू आर, लिमिटिंग वाला केस है वो, बट डी थोड़ा सा आर से कम है, समझे। टेंस टू आर बोल सकते हैं, डी टेंस टू आर, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आर से बड़ा होता डी तो क्या होता? सेमी सर्कल, पहला वाला केस बन जाता, केस 4 बन जाता। डी आर से थोड़ा सा कम है तो 90 डिग्री, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है एंगल ऑफ डेविएशन। आपने सबने एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा है? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन तो मैंने रे ऑप्टिक्स में भी है ना, मतलब रे ऐसे जा रहा है, डेविएट करेगा तो कितना डेविएट करेगा, कितने एंगल से। जैसे इसमें एंगल ऑफ डेविएशन बताओ कितना होगा पहले केस में, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन ऐसा लिखता हूं मैं, कितना है इसमें? एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 180 डिग्री। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन जो भी मैं थीटा निकालूंगा दैट इज माय एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में? 90 डिग्री, बराबर ना, एंगल ऑफ डेविएशन थर्ड केस में, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन इज दिस थीटा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज नथिंग बट दिस, जो मैंने अभी सिंबल यूज किया इसमें एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, मतलब एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। केस 5, अब ऐसा पकड़ लो, अपना जो चार्ज घुस रहा था, ठीक है। अब मैं यहां पे, मैं एक केस 5 में भी एक ही टाइप का केस, दूसरा टाइप का केस आपको खुद को करना है, ठीक है। मैं एक टाइप का केस यहां पे बता रहा हूं, मतलब एक टाइप का, अभी अलग अलग एंगल में घुस सकता है। अब जो यहां पे जो चार्ज घुस रहा था, देख रीजन में जो घुस रहा था, परपेंडिकुलर घुस रहा था कि नहीं? देखो दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू रीजन। यहां पे देखो, देखो ये जो एंगल था, ये जो एंगल में यहां पे दिख रहा हूं, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। देखो यहां पे इस एंगल इज 90, जो घुसने वाला जो चार्ज घुस रहा था रीजन में 90 डिग्री था। बट व्हाट इफ जो चार्ज घुस रहा है, अब यहां पे जो चार्ज घुस रहा है, देखो ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, कंफर्म यहां पे इस रीजन में पूरा का पूरा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज घुस रहा है, लेकिन कैसे घुस रहा है? देखो चार्ज आ रहा है, एक चार्ज है, वेलोसिटी v से आ रहा है, देखो यहां पे कैसे घुस रहा है। अब मुझे तो परपेंडिकुलर घुस रहा है क्या? ये कुछ इस लाइन में घुस रहा है, देखो यहां पे जैसे ये चार्ज यहां पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, सो इट इज नॉट परपेंडिकुलर। तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, हाँ, बट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज तो कैसे जाएगा? सर्कुलर जाएगा कि नहीं जाएगा गाइस? चार्ज तो सर्कल ही जाएगा ना, सर्कल जाएगा, लेकिन सर्कल जाएगा, लेकिन वेलोसिटी v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स कहां पे आएगा? मतलब सेंटर कहां पे होगा? आप देखोगे अभी सेंटर इस लाइन पे नहीं रहेगा, देखो यहां पे सेंटर इस लाइन पे था, हमेशा इस लाइन पे सेंटर था तीनों दिन केसेस में। यहां पे सेंटर लाइन पे नहीं रहेगा, यहां पे जो फोर्स है इसके वजह जो सेंटर होगा वो कुछ इधर होगा। अब मैंने अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ किया है, ध्यान में रखना। और यहां पे जो चार्ज अब मूव करेगा वो कुछ ऐसे मूव करेगा, और जिस एंगल से वो घुसा है इसी एंगल से वेलोसिटी वेक्टर से यहां से चार्ज निकलेगा। समझ में आ रहा है गाइस? और ध्यान में रखना, बाकी सब कुछ सेम, सेंटर ऐसे हो जाएगा यहां पे, एंड दिस इज माय रेडियस,
सर्कल ही होगा बट सेक्शन ऑफ सर्कल होगा विथ सम एंगल। ठीक है, इतना समझ में आया गाइस? ये समझ में आ रहा है तुमको? ये सबको समझ में आया? ठीक है, तो चार्ज इस तरीके से भी मूव कर सकता है। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, कोई बोलेगा सर मतलब थोड़ा सा एंगल बता दो, यहां पे बता देंगे। ठीक है, तुम लोग को चाहिए तो कुछ एंगल वगैरह लिख दो यहां पे, कौन सा एंगल लेना है वेलोसिटी वेक्टर v का। ठीक है, कोई भी एंगल आप ले सकते हो। लेट्स से ये एंगल, कहाँ का एंगल लेते हैं, चलो थीटा यहां पे लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एंगल थीटा लिया। ठीक है, तो ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया, ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। ये एंगल भी कितना हुआ, थीटा। तो ये कितना हुआ बताओ मुझे, 180 माइनस 2 थीटा। समझ में आ रहा है? तो आप जिस तरीके का एंगल लोगे इस तरीके से आपको आंसर आ जाएगा, राइट। हाँ, कोई बोलेगा सर ये थीटा नहीं ये थीटा लो, तो ये थीटा होगा तो 91 से 91 था, ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। तो डिपेंड कि आप थीटा कौन सा ले रहे हो, कौन सा एंगल थीटा ले रहे हो, उसके हिसाब से कर सकते हो। हाँ, कोई बोलेगा सर कितना टाइम, यहां पे किसी ने बोला टाइम कितना होगा, ये टाइम पीरियड बताओ, ये कितना टाइम इसके अंदर रुकेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। 180 माइनस 2 थीटा को अपन अल्फा लिखते हैं, जिसमें एंगल अल्फा। तो मुझे बताओ ये जो आर्क का लेंथ है वो कितना है, अल्फा इंटू आर। अरे आर इंटू थीटा ना, आर इंटू एंगल, अल्फा इंटू आर इज माई आर्क की लेंथ डिवाइड बाय वेलोसिटी v। याद है ना टाइम पीरियड, कितना टाइम ये इसके अंदर रहेगा, निकाल सकते हो। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन ही है, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन ही है जो आपको इवन वापस एचसी और मा में मिलेगा और अलग अलग बुक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? चलो, तो गाइस फॉर्मूला एक ही है, v वेक्टर q इंटू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, सिर्फ एक फॉर्मूला। बाकी जितना भी दे रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस है जो केसेस के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। और ध्यान में रखना, दिस इज माय रेडियस, ये जो होता है रेडियस होता है, ये एंगल अल्फा होता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखो। सो दिस इज व्हेन द चार्ज इज एंटरिंग नॉट परपेंडिकुलर टू द रीजन विथ सम एंगल। ठीक है, अब परपेंडिकुलर होगा तो वो सर्कल पूरा का पूरा घूमेगा, सेमी सर्कल घूमेगा, जो भी होगा, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो मैं एक सिंपल सा केस दे रहा हूं, कभी कभी सपोज चार्ज ऐसे घुस गया तो कैसे करेगा वो, ऐसे घूम के ऐसा भी निकलेगा, बराबर ना गाइस। तो ऐसे एंगल से घूमेगा तो ऐसे ही जाके, तो अलग सेक्शन ऑफ सर्कल कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा सेमी सर्कल, डिपेंड कि चार्ज कैसे अंदर एंट्री मारता है। ठीक है, अब मैं आपको केस 6 गाइस, केस 6 में दे ही नहीं रहा हूं, बस मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, मतलब ऐसे कुछ रीजन। ठीक है, अब केस 6, एक्चुअली केस 6 क्या है, थोड़ा सा एडवांस वाला केस है। ठीक है, एडवांस ओरिएंटेड केस है, लेकिन मतलब आप समझ जाओ ऐसे बहुत सारे न्यूमेरस क्वेश्चंस बनेंगे, अलग अलग मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको जैसे एक छोटा सा चीज बता रहा हूं, लेट्स से यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से ऐसा पकड़ लेते हैं, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B1 है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड सपोज B2 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कैसे हो सकता है बताओ। और मैंने बोला कि चलो एक चार्ज ऐसे मूव कर दिया, देखो ना कैसे कैसे बनेगा। और सपोज चार्ज यहां से एक चार्ज, सॉरी क्या होगा, एक चार्ज यहां पे मूव किया वेलोसिटी वेक्टर से, सपोज ये घुमा घुमा, अब सपोज ये यहां पे आया, यहां पे आने के बाद मुझे बताओ क्या रेडियस सेम रहेगा, यहां पे B1 है यहां पे B2 है, आपको पता है रेडियस क्या रहेगा, यहां का जो R1 रेडियस है वो कुछ याद करो ना यार, QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो mv बाई QB, तो यहां पे mv डिवाइड बाई QB1, यहां का रेडियस R1, यहां का रेडियस क्या रहेगा mv डिवाइड बाई QB2। लेकिन ध्यान में रखना वेलोसिटी चेंज होगी क्या, क्या दोनों की वेलोसिटी मतलब स्पीड चेंज होगा दोनों का, यहां पे नहीं होगा। तो बस वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, सपोज यहां पे वेलोसिटी ऐसे कर दिया, ऐसा कुछ मूव करेगा, फिर यहां पे आने के बाद वो वापस कैसे जाएगा, ऐसा जाके ऐसे घुसने की कोशिश करेगा, राइट। अलग अलग टाइप के केसेस बन सकते कि नहीं बन सकते गाइस, कभी कभी इधर से भी निकल सकता है बाहर, राइट। तो क्वेश्चन अलग अलग बन गया। अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब केस 6 मत लिखो आप लोग, लिखो मत, मतलब मैं जस्ट बता रहा हूं, कभी कभी फिर ऐसा भी आएगा, ऐसा दो, एक मैग्नेटिक फील्ड B1 है एक मैग्नेटिक फील्ड B2 है, कभी कभी ऐसा भी आएगा कि भाई यहां से सपोज मैग्नेटिक चार्ज मूव, देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चार्ज घुसा, तो चार्ज घुसा तो ऐसे जाके यहां से निकला, जब यहां से निकला तो इसकी रेडियस थोड़ी सी ऐसी रेडियस कम भी हो सकती है, यहाँ के R1 रेडियस होगी, यहाँ पे R2 रेडियस होगी।
फिर ये यहां से ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों जगह परपेंडिकुलर ही घुस रहा है, निकल रहा है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहां पे कुछ मैं अलग B3 लूंगा, मैं B1 B2 B3। कभी कभी मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा मैग्नेटिक फील्ड की। गाइस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूं, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, पेज के बाहर आ रहा है, तो सर्कल ऐसा जाएगा। समझे गाइस? आपको समझ में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ठीक है। एडवांस सेक्शंस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बदलेंगे, लेकिन कंसेप्ट सेम। कभी ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, अलग अलग अपनी ट्रैजेक्टरी बना देगा वो। समझे गाइस? क्वेश्चन कर पाओगे ना? ये सब क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एक बार अपना अभी वो बन गया, फिर मैकेनिक्स वाला अपना दिमाग लगाने का। ये मैकेनिक्स वाला दिमाग है, ठीक है। मैकेनिक्स वाला दिमाग लगाओ जेईई एडवांस वाले लोग, और फिर कर दो खत्म, ठीक है। ठीक है, तो मैं केस 6 नहीं लिखता। केस 6 इज काइंड ऑफ एडवांस, तो मैं केस 6 नहीं लिखता, ठीक है। केस 6 यहां पे हटा देता हूं। ये क्वेश्चन सॉल्विंग आप कर सकते हो बाद में। इवन कुछ अभी लास्ट ईयर का एडवांस, उसके अगले पहले वाला एडवांस है, सब कुछ आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग डायरेक्टली एडवांस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा के देख सकते हो। 42 ईयर्स वाली जो बुक आती है उससे आप डायरेक्टली देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया। हाँ, केस 6 में यहां पे करता हूं अब थोड़ा सा अलग। गाइस केस 6 यहां पे थोड़ा सा अलग, ठीक है। अब तक वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या थे? वेलोसिटी हमेशा क्या आती थी? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता था, राइट गाइस? अरे वेलोसिटी हमेशा क्या होती थी? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे कुछ अलग ही टाइप का पाथ बनेगा, ठीक है। और ये सबके लिए गाइस, ये वाला केस 6 सबके लिए है, जेई, नीट, सीईटी सबके लिए, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल बुक में भी दिया हुआ है, सब लोगों के लिए ये केस 6 है, ठीक है। थोड़ा समझने को कभी कभी डिफिकल्ट जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा देख लो यहां पे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लो यहां पे। अब यहां पे सब लोग यहां पे देख लो गाइस, जो मैं यहां पे भी बता रहा हूं ध्यान से देखो, ठीक है। सपोज अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो कैसे प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रेजेंट है, देखो यहां पे क्या दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रेजेंट है पूरे के पूरे रीजन में, मतलब यहां पे सब जगह पे। मैं यहां पे खड़ा हूं, उधर भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बोर्ड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक चार्ज को थ्रो करता हूं, ठीक है। दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैं एक चार्ज को थ्रो कर रहा हूं, यहां पे देखो चार्ज को थ्रो कर रहा हूं, लेकिन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे भी देखो वेलोसिटी ऐसे चार्ज की, और सब जगह मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो मुझे तो चार्ज कैसे घूमेगा, इस केस में चार्ज कैसे घूमेगा? कोई बोल सकते इस केस में चार्ज कैसे घूमेगा? सर्कल, लेकिन सर्कल कहां पे आएगा बताओ मुझे, इसका सर्कल का सेंटर कहां पे? V क्रॉस B। कभी भी दिमाग में रखना है, एक ही फॉर्मूला आपको पढ़ना है यार, Q V वेक्टर क्रॉस B, बस एक ही फॉर्मूला, बाकी कुछ नहीं, एक फॉर्मूला बस। V क्रॉस B, तो फोर्स कहां पे आएगा बताओ? फोर्स कहां पे आएगा? फोर्स कहां पे आएगा? इनसाइड द पेज। तो मुझे बता सेंटर कहां पे होगा? सेंटर कहां पे होगा? तो जो सर्कल जो घूमेगा, ये सर्कल कैसे घूमेगा बताओ? ये जो सर्कल जो जा रहा है, सर्कल कैसे घूमने वाला है बताओ मुझे? कोई बोल सकता है यहां पे सर्कल कैसे होगा? इनसाइड द पेज। इनसाइड द पेज मतलब क्या? ऐसा चार्ज जा रहा है, पूरा सर्कल ऐसा अंदर जाके बाहर आएगा, बराबर? ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? मतलब यहां पे देखो सब लोग को सर्कल एकदम मतलब 2 डायमेंशन, मतलब अंदर है, 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन पकड़ लो तो अंदर जाके ऐसे आएगा, बराबर? मतलब मैं यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये सर्कल ऐसा अंदर जाके ऐसे आएगा, बराबर गाइस? बीच में इनसाइड द पेज, राइट कि नहीं मुझे बताओ पहले? ऐसे जाके ऐसे आएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब वेलोसिटी सपोज परपेंडिकुलर होती है तो अपना सर्कल कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो यहां पे जो मैं दे रहा हूं। अब सपोज यही चार्ज की वेलोसिटी सपोज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती, मतलब पैरेलल छोड़ता, तो मुझे तो क्या होता? अब ऐसे में छोड़ता इस चार्ज को तो क्या होता? चार्ज कहां पे जाता? कुछ फोर्स लगता क्या इसके ऊपर? फोर्स होता क्या? अरे भाई इसके ऊपर कोई फोर्स होता क्या? राइट, नो फोर्स। नो फोर्स मतलब क्या?
सीधा ऐसे वेलोसिटी v से जाते रहता कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, तो ऐसे जाते रहता बराबर बराबर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मतलब एक तो चीज समझ में आई कि इस चार्ज को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी तो सर्कल घूमेगा, पैरेलल वेलोसिटी दी तो ऐसे घूमते रहेगा। व्हाट इफ मैंने दोनों वेलोसिटी दे दी, दोनों मतलब क्या, मैंने इसको, सॉरी गलती से ये आ गया, एक मिनट, ठीक है, गलती से मैंने क्या किया, इस चार्ज को पर पैरेलल भी दे दिया, परपेंडिकुलर भी दे दिया। सुनो यहां पे, पैरेलल भी दे दिया, परपेंडिकुलर भी दे दिया, मतलब क्या, मैंने इसका वेलोसिटी कुछ ऐसे दे दिया, मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अभी क्या है, एंगल है, एंगल, ठीक है, कुछ एंगल थीटा अभी जो भी होगा। तो मुझे बताओ इसके कितने कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, अब मैं यहां पे लिखता हूं, एक कंपोनेंट होगा वीएक्स कंपोनेंट, एक होगा वीवाई कंपोनेंट, बराबर कि नहीं। इस चार्ज के पास दो कंपोनेंट रहेंगे, वीएक्स एंड वीवाई। मुझे बताओ वीवाई वाला कंपोनेंट इस चार्ज को कैसे घुमाएगा, फॉरगेट अबाउट वीएक्स, अब वीएक्स कंपोनेंट भूल जाओ अभी के लिए, सिर्फ वीवाई वाला कंपोनेंट इसको कैसे घुमाएगा, सर्कल में घुमाएगा, इनर सर्कल है, मतलब ऐसा चार्ज ऐसा जाएगा, अंदर घूम रहा है, मतलब ये चार्ज यहां पे देखो, सब लोग वीडियो में देखो, चार्ज ऐसे घूम के वापस उधर आएगा, बराबर, वापस इधर आएगा, उसी पॉइंट पे आएगा। अब गाइज, अब देखो यहां पे, अब वापस इधर आएगा। सपोज वीवाई है नहीं, सिर्फ वीएक्स है, तो चार्ज सिर्फ आगे आगे जाते रहेगा, आगे आगे जाते रहेगा। अब ऐसा पकड़ लो दोनों एक साथ है, भाई दोनों एक साथ है, तो ये सर्कल घूम रहा है, एट द सेम टाइम चार्ज आगे भी जा रहा है, अरे वीएक्स के वजह से वो आगे भी जा रहा है, तो कैसे घूमेगा, थोड़ा सा स्पाइरल टाइप घूमेगा कि नहीं, स्प्रिंग टाइप, सोलेनॉइड टाइप, कॉइल टाइप, ऐसे। अरे तुम देखो ना यार, ऐसे जाके ऐसा आगे आएगा, फिर ऐसे जाके ऐसे आगे आएगा, तो मुझे पता थोड़ा सा कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, जो मैं यहां पे अभी ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा ऐसा दिखने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसे, हाँ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा 3 डायमेंशन थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, मतलब एक स्प्रिंग टाइप दिखेगा। सर्कल देखो पूरा, स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग को एकदम कंप्रेस कर दिया तो एक रिंग, एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, मतलब रिंग मतलब क्या, पूरा का पूरा सर्कल ही होता है, इसको एकदम कंप्रेस कर दिया तो एक सर्कल, फिर स्प्रिंग को थोड़ा खींचो, क्या होता है, वो सर्कल ही होता है लेकिन थोड़ा सा खींचा हुआ सर्कल होता है। कभी आपने देखा होगा कॉइल को थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो सर्कल ही दिखता है लेकिन थोड़ा सा खींचा हुआ सर्कल है, सर्कल ये थोड़ा सा खींचा हुआ सर्कल है। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत गाइस, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आ रहा है क्या। तो कॉइल को थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो कॉइल टाइप दिखेगा गाइस। इस पाथ को हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, हेलिक्स, हेलिकल पाथ। ये थोड़ा सा स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग टाइप का चीज जो दिख रहा है, इट इज कॉल्ड हेलिकल पाथ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ कोई भी हेलिकल पाथ में कोई भी स्प्रिंग जो आप कॉइल जो खींचते हो तो उसमें सर्कल तो होता ही है। अरे एक कॉइल को एकदम दबा दो तो पूरा का पूरा सर्कल ही बनता है। तो आपने देखा होगा हेलिक्स होता है ना, उसका एक गाइस ध्यान में रखना, हेलिक्स का एक तो रेडियस तो होता ही होता है, और रेडियस के साथ साथ देखो रेडियस होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, एक मिनट मैंने थोड़ा सा मैं अलग टाइप से ड्रॉ करता हूं, मतलब आपको समझ में आएगा, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको ऐसे करके इसको थोड़ा 3 डायमेंशन में मैंने बना के लाना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा आगे है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके कर दो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऐसा पकड़ लो, मतलब ये आगे है ये पॉइंट। अब हेलिकल पाथ में एक तो होता है रेडियस वाला पार्ट, पूरा सर्कल कौन सा पार्ट घुमाएगा, वीएक्स या वीवाई, कौन सा पार्ट इसमें सर्कल घुमाएगा। सपोज इसका रेडियस आर ये पकड़ लिया अपन ने, ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सा पार्ट यहां पे सर्कल घुमाएगा, वीएक्स या वीवाई। सर्कुलर पार्ट किसके वजह से घूमेगा, वीवाई के वजह से, हाँ। तो मुझे बताओ जो अपने मैग्नेटिक फोर्स वाला जो क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, क्यू इंटू क्या चाहिए तो अलग कलर में लिख देता हूं, क्यू इंटू वी वाई इंटू बी
इज इक्वल टू क्या, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, आर। तो जो हेलिक्स बना है ना उसका जो रेडियस है वो तो वी वाई के पार्ट से बना, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो ये इसका आर की वैल्यू कितनी आई, एम वी वाई डिवाइड बाई क्यू वी। टाइम पीरियड भी निकल सकता है, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, टोटल टाइम, मतलब एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करने को कितना टाइम लगा वो, दिस टाइम इज नथिंग बट व्हाट, टू कंप्लीट वन सर्कल, टू कंप्लीट वन सर्कल कितना टाइम लगेगा बताओ मुझे, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी वाई, बराबर ना, राइट। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी वाई करेंगे तो आर की जगह यहाँ पे डाल दो, वी वाई कैंसल, तो 2 पाई एम डिवाइड बाई क्या, क्यू बी। समझ में आ रहा है क्या गाइस, इतना मुझे तो समझ में आया, सेम, अरे ये तो किया है ना मैंने, सेम टू सेम, इसमें कुछ तो फर्क ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पे मैंने हेलिकल पाथ तो बता दिया, उसका रेडियस आ गया, यहां पे और एक टर्म आता है, और एक टर्म आता है, जब चार्ज पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो मुझे बताओ वो क्या उसी पॉइंट पे आएगा क्या, जिस पॉइंट से वो निकला था क्या उसी पॉइंट पे आएगा, अरे मुझे बताओ चार्ज क्या उसी पॉइंट पे वापस आएगा क्या, नहीं आएगा, वो थोड़ा सा कहां पे जाएगा, थोड़ा सा कहां पे जाएगा, हाँ, जब पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो हेलिक्स के इसके स्पाइरल के इसमें वो थोड़ा सा आगे आ चुका है, हाँ, डिस्टेंस थोड़ा सा आगे आ चुका है, हाँ। तो वो जो डिस्टेंस वो आगे बढ़ता है, गाइस यहां पे सब लोग देखो, चाहिए तो मैं कुछ अलग कलर में यहां पे लिखता हूं, ये एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा, राइट, एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन टाइम टी, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द हेलिक्स। ये बाद में हम लोग पिच ऑफ द हेलिक्स हम लोग बाद में भी एक स्क्रू गेज वर्नियर कैलिबर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं पिच, ये वर्ड वापस आने वाला है आपको, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सो ये एक पार्ट हो गया, पिच कितना हो गया, पिच की वैल्यू कितनी आई। अब मुझे तो पिच की वैल्यू के लिए कौन सा वेलोसिटी लेंगे, अरे अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा वेलोसिटी, वेलोसिटी वीएक्स चेंज होने वाला है क्या, अरे वेलोसिटी वीएक्स भी चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, वीएक्स इंटू क्या करेंगे, टी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ए तो जीरो है ना भाई, कुछ लोग बोलेंगे सर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, भाई ए तो जीरो है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स की वैल्यू कितनी है, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, ए एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है, नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो सिर्फ क्या होगा वीएक्स इंटू टी, तो वीएक्स इंटू टी कितना आएगा, यहां पे वीएक्स करेंगे इंटू टी कितना आएगा, टी इज 2 पाई एम डिवाइड बाय क्या, क्यू बी। समझ में आ रहा है क्या है, बताओ मुझे, ये हो जाएगा पिच। केस 7, अब मैंने क्या किया गाइस, यहां पे देखो, सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ऐसे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इस तरफ ऐसे, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल दिया, तो कौन से फील्ड है बताओ मुझे, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मैं एक चार्ज को एक वेलोसिटी v से थ्रो करता हूं, ठीक है, या सपोज एक वेलोसिटी v से मैं एक चार्ज को यहां पे ऐसे थ्रो करता हूं, तो मुझे बताओ इसके कितने कंपोनेंट आएंगे, एक कौन सा कंपोनेंट आएगा, vx, दूसरा क्या आएगा, vy। अब यहां पे पंगा क्या होगा बताओ मुझे, अब मुझे बताओ ये चार्ज q है, अब मुझे यहां पे बताओ, यहां पे अलोंग एक्स एक्सिस भी फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, तो यहां पे किसी का तो माइक चालू है, यशस्वी, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, कितना आएगा, Q इंटू कितना आएगा, अरे फोर्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और दोनों ये भी प्रेजेंट है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इफेक्ट दे रहा हूं मैं, तो फोर्स आएगा QE, तो मुझे तो एक्सेलरेशन अलोंग x जीरो है क्या, कितना आएगा, QE डिवाइड बाय क्या है, मास m है ना अभी, तो एक्सेलरेशन अलोंग x भी आ गया, ठीक है। हाँ, कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डालना है, चलो इधर से फैन लगा दिया और फैन ने कुछ फोर्स दे दिया, कुछ भी डाल दिया यार, मतलब कोई भी टाइप का फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, या तुमने कांस्टेंट फोर्स चार्ज के ऊपर लगा दिया इस डायरेक्शन में, मतलब कुछ भी ले लो,
बस यहां पे क्या आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन आ गया। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन लिया है। क्वेश्चन में कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन वेरियस बन सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहां पे बताओ इस क्वेश्चन में होगा क्या। अब इस क्वेश्चन में क्या मुझे बताओ, वेलोसिटी सेम रहेगी जो पहले थी अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। वाई एक्सिस वाला ठीक है, वो तो वी वाई ही रहेगा, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी चेंज होती जाएगी कि नहीं, ठीक है। अब उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से क्या चेंज होगा, नहीं रेडियस चेंज नहीं होगा, यहां पे रेडियस चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा, रेडियस या पिच, क्या चेंज होगा। कभी भी ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर फोर्स वेलोसिटी को, मतलब स्पीड वेलोसिटी को चेंज नहीं करता। तो यहां पे वी चेंज नहीं होगा, वी एक्स चेंज होते जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, यहां पे जो मेरा मतलब स्पाइरल बनेगा, पहले स्पाइरल सपोज कुछ इस तरीके से था, पिच, सेकंड पिच थोड़ा बढ़ गया, थर्ड पिच और बढ़ गया, समझ में आया, इस तरीके से जाएगा, पिच बढ़ते जाएगा, यहां पे पिच बढ़ते जाएगा क्योंकि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बढ़ते जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पे पिच इस तरीके से बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, समझे गाइस। हाँ, किसी ने बोला अभी ग्रेविटी, यहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट ले सकता है, कुछ ऐसा नीचे से छोड़ दिया, मतलब ग्रेविटी नीचे है तो स्पाइरल नीचे करके पिच ऐसा बढ़ते 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 स्पाइरल आ रहा है नीचे, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। समझ में आया है सब, ठीक है। तो अब यहां पे बोलेगा कि भाई कितना पिच कैसे बढ़ते जाएगा, वो तो आप निकाल सकते हो, मतलब पिच 1, पिच 2, पिच 3, यहां पे पिच 1 कितना है, पिच 2 कितना है, पिच 3 कितना है, ये सब आप निकाल सकते हो। किसी ने बोला सर मुझे ना ये चाहिए, चलो पिच 2 बताओ कितना होगा, ये कितना होगा, ये पिच कितना होगा इधर का, कैसे निकालोगे बताओ ये पिच। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे h2, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे s1, और क्या होगा h2 माइनस s1, बाकी से हर एक चीज सेम। डिस्प्लेसमेंट h2 कितना होगा, vxt, देखो यहां पे मुझे बताओ यहां पे कैसे निकालेंगे, पिच कैसे निकालेंगे। किसी ने बोला कि चलो पिच निकालो अलग अलग पिच कैसे निकालेंगे, ये पिच अलग, ये पिच अलग, ये पिच अलग, कैसे करोगे, ठीक है। टाइम पीरियड टी कितना होगा, टाइम पीरियड टी की वैल्यू अपने निकाली कि नहीं निकाली, देखो यहां से टाइम पीरियड टी की वैल्यू यहां पे देखो कितनी है, 2πm डिवाइड बाय क्यू बी, वो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। तो टाइम पीरियड तो टी तो निकाल दो, देखो टी यहां पे लिख दो, टाइम पीरियड 2π, यहां पे देखो कुछ को याद नहीं होगा तो यहां पे देखो 2πm डिवाइड बाय क्यू बी, ये हो गया मेरा टाइम पीरियड, तो 2πm डिवाइड बाय क्यू बी। अब मुझे बताओ जब ये डिस्टेंस, देखो ये वाला जो डिस्टेंस होगा S1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, vxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, बराबर कि नहीं, ये होगा S1। S2 कितना होगा, डिस्टेंस S2, तो कोई बोलेगा सर डिस्टेंस S2 बताओ, चलो अलग कलर में लिखता हूं मैं, डिस्टेंस S2 की वैल्यू कितनी होगी, S2 की वैल्यू क्या होगी, दो टाइम मतलब 2 टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम में देखो ऐसा करके एक टाइम के इधर आ गया, 2 टाइम के बाद वो इधर आ गया वापस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, vx इंटू क्या करेंगे 2t प्लस हाफ ax इंटू 2t स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और फिर किसी ने बोला ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका सेकंड पिच कितना होगा, तो S2 माइनस S1 माइनस S1 इज द सेकंड पिच, तो इसका और इसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। किसी ने बोला ये वाला पिच कितना होगा, थर्ड वाला, तो S3 निकालो, S3 की वैल्यू क्या होगी, vx इंटू 3t प्लस हाफ, ये आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा S3, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ये सब दिए हुए गाइस डीसी पांडे में, एचसी वर्मा में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप निकालते जाओ, तो S3 माइनस S2 इज दिस, S2 माइनस S1, समझे गाइस। मैं बता रहा हूं, मैं जो केसेस बता रहा हूं नथिंग बट केसेस, मतलब क्वेश्चंस है, बस आपको अभी वो क्वेश्चंस वो वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब लॉरेंस फोर्स, राइट, बिल्कुल, तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों मिला के जो फोर्स बनता है दैट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। तो इसमें दोनों फोर्सेस आ गए। केस 8, सब लोग यहां पे देखो, केस 8। अब मुझे बताओ यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या था, पैरेलल था। नो व्हाट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उसका इजी वाला केस में यहां पे बता रहा हूं,
जो मैं अभी यहां पे केस जो बता रहा हूं इजी वाला केस है। एक केस 9 आपको करना है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, आपका एक होमवर्क है, वो होमवर्क वाला जो केस है दैट इज एचसी वर्मा का सॉल्व्ड एग्जांपल, लास्ट वाला, लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है फॉर एडवांस, ये जेई एडवांस वालों के लिए है। ठीक है, बाकी लोग के लिए तो अभी यहां पे देख लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सपोज परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अभी मैं यहां पे ऐसा पकड़ लो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पेज के अंदर है, ये मैच पेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे दिखा रहा है, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी नॉट, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट वेक्टर पेज के अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कहां पे, पेज के अंदर है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पेज का मतलब पेज के ऊपर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अप। तो अब मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो गए, बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अब इसके अंदर मैं एक चार्ज को थ्रो करता हूं, इसके अंदर मैं एक चार्ज को थ्रो करता हूं। ठीक है गाइस, तो मुझे बताओ मैं चार्ज को कहां पे थ्रो करूंगा सच दैट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। ठीक है, फाइंड दैट वेलोसिटी, फाइंड दैट स्पीड। मैंने इस चार्ज को थ्रो किया, तो अब मैं कहां पे थ्रो करूंगा, टूवर्ड्स राइट थ्रो करूंगा, टूवर्ड्स लेफ्ट थ्रो करूंगा, कैसे थ्रो करूंगा सच दैट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। इफ आई वॉन्ट टू कीप द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कांस्टेंट, कैसे मैं थ्रो करूंगा। अब एकदम सिंपल सी बात है गाइस, देखो यहां पे मैंने क्यू है, मैंने इस चार्ज को ऐसे थ्रो किया, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट। आपको थोड़ा सा आपका वो यूज करना पड़ेगा। अब देखो वेलोसिटी वी वेक्टर, ठीक है, तू सही बोला, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहां पे वी क्रॉस बी कैसे आएगा, फोर्स कैसे आएगा बताओ मुझे। एक दो टाइप के फोर्स आएंगे, एक आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां पे आएगा इसमें, अब इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा ऊपर, कितना, Q इंटू ई नॉट, बराबर कि नहीं। अरे भाई इलेक्ट्रिक फोर्स कहां पे आएगा, Q ई नॉट। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स कहां पे आना चाहिए, इसके एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। अरे तो ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। केस 8 मतलब क्या है, मुझे सपोज चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, इफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन फाइंड v। ठीक है, इफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट, तो मुझे बताओ अब Q ई नॉट फोर्स इधर है, तो कुछ भी करके मुझे बताओ मैग्नेटिक फोर्स कहां पे आना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स कहां पे आना चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट। तो ही तो कैंसिल करेगा एक दूसरे को। वो एग्जैक्टली अपोजिट आने के लिए मुझे बताओ v वेक्टर क्रॉस b, इधर होता v क्रॉस b तो ऊपर आता। अब v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, फोर्स कहां पे आएगा, नीचे आएगा। तो यहां पे जो वेक्टर आएगा Q इंटू क्या, V इंटू क्या, B। मैग्नेटिक V वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर, तो Q V B नॉट। तो मुझे तो यहां पे आंसर क्या आएगा, Q E नॉट इज इक्वल टू क्या, Q V B नॉट। समझ में आ रहा है। तो V की वैल्यू कितनी आई, सो V की वैल्यू कितनी आई, E नॉट बाय B नॉट। समझ में आएगा, ऐसे क्वेश्चन बनाना है। ऐसे एक एकदम कॉमन क्वेश्चन है गाइस, एकदम कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारा ये सब जगह पे क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैरेलल आ गए, परपेंडिकुलर आ गए, तो क्या होगा, उसके दो इजी केसेस मैंने आपको बता दिए। केस 9 जो है दैट इज होमवर्क, एचसी वर्मा का लास्ट सॉल्व एग्जांपल बहुत बढ़िया है, उसमें आपको काफी सारा इंटीग्रेशन ये वो करना पड़ेगा और अलग ही पाथ बनेगा, नॉट इवन हेलिक्स, नॉट सर्कल, स्ट्रेट लाइन भी नहीं जाएगा, वो पैराबोला भी नहीं जाएगा, कुछ अलग ही जाएगा। ठीक है, वो आप देख लो, उसका एक अलग ही लोकस भी बनता है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, आपको एक वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि हाउ टू सॉल्व उस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर डीसी पांडे में भी उस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए, लेकिन वो एडवांस का पार्ट है, वापस बोल रहा हूं।